श्री भगवानुवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि जानाना जानमुत्तमम् यज्जात्वा मुनयः सर्वे परान् सिद्धिमितो गता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे फिर परमज्ञान को कहूंगा जो समस्त ज्ञानों में श्रेष्ठ है। इसे जानकर बहुत से मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इदं जानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए साधक जन्म में उत्पन्न नहीं होते और मृत्यु में विचलित भी नहीं होते। मम योनिर्महदब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत, वह महत ब्रह्म मेरी योनि रूप है, उसमें मैं गर्भ का आरोपण करता हूं जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ति संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद पिता। हे कुंती पुत्र, जो भी योनियों से उत्पन्न प्राणी होते हैं उनके लिए महद ब्रह्म माता के तुल्य है और मैं बीजदाता पिता हूं। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्यम। हे महाबाहो, सत्व रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण हैं जो अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम नाम्यम सुख संगेन बतनाति ज्ञान संगेन चांग। उनमें सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाशक और दोषरहित होता है। यह सुख और ज्ञान के संयोग से आत्मा को बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को रागात्मक जानो जो तृष्णा और संलग्नता से उत्पन्न होता है। यह कर्मों के संयोग से आत्मा को बांधता है। तमस्त्व जानजन विद्धि मोहनन सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्त निबध्नाति भारत। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह समस्त प्राणियों को मोह में डालता है। प्रमाद आलस्य और निद्रा से आत्मा को बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि भानमावृत्य तु तमा प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्मों में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांध देता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमा सत्वं रजसस्ता। कभी कभी सत्वगुण रज और तम को जीत लेता है, कभी रज सत्व और तम को और कभी तम सत्व और रज को। एवमेन सर्वद्वारेषु देहे अस्मास्मिन् प्रकाश उपजायते जान यदा तदा विद्याद् विवृद्धन् सत्वमित्युत। जब शरीर के सभी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है तब जानो कि सत्वगुण की वृद्धि हुई है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कार्यों का आरंभ, अशांति और इच्छा, ये सब रजोगुण की वृद्धि के लक्षण है। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अंधकार, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह ये तमोगुण की वृद्धि के लक्षण है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयन याति देहभृत तदोतम विदान लोकानमलान प्रतिपद्यते। जब कोई व्यक्ति सत्व गुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह श्रेष्ठ लोगों के शुद्ध लोकों को प्राप्त करता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मं संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण में मृत्यु होने पर व्यक्ति कर्मशील लोगों के बीच जन्म लेता है और तमोगुण में मृत्यु होने पर मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकं निर्मलम फलम रजसस्तु फलं दुःखम न जानन् तमस फलम। सात्विक कर्म का फल निर्मल सुख होता है, रजोगुण का फल दुख होता है और तमोगुण का फल अज्ञान होता है। सत्वात् सत्जयते जानन रजसो लोभ एव च प्रमादमो तमसो ज्ञानमेव च। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण वाले ऊपर देवलोक को जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य में मनुष्य लोक रहते हैं और तमोगुण वाले नीचे नरकादि को जाते हैं। नान्यन गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब ज्ञानी व्यक्ति गुणों से परे परम तत्व को देखता है और जानता है कि इन गुणों के परे मैं हूं, तब वह मेरी स्थिति को प्राप्त होता है। गुणानेतानतीति त्रीन देहि देहस्मुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते।
जो देही आत्मा इन तीनों गुणों को पार कर लेता है वह जन्म मरण जरा दुख से मुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त होता है। कैरलिंग गैस्त्रीन गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचार कथन चैतांस्त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन ने कहा, हे प्रभो, उन लक्षणों को बताइए जिससे जांच हो कि कोई व्यक्ति इन तीन गुणों को पार कर चुका है, उसकी आचरण कैसा होता है। श्री भगवान उवाच ट्वस दी ट्वस बाय। भगवान बोले, जो न तो सत्वगुण के प्रकाश से, न रजोगुण के कर्मों से और न तमोगुण के मोह से विचलित होता है, जो गुणों की क्रियाओं को देखता है और जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, जो सुख दुख में समान रहता है, आत्मस्थित, पत्थर के समान समदर्शी, निंदनीय प्रशंसनीय स्थितियों में समान रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, सखा और शत्रु को समान मानता है और समत्व में स्थित है, वह गुणों को पार कर चुका होता है। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यातान ब्रह्मं भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति से मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हमृतस्याव्यस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख स्याकांतिकस्य। क्योंकि मैं ही उस अविनाशी, अमृत, सनातन धर्म और परम सुख स्वरूप ब्रह्म का आधार हूं।